150वां प्रश्न। 150वां प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? बीकानेर, अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर। तो सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? जैसलमेर रियासत से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर रियासत से संबंधित थे सागरमल गोपा। और इनकी एक पुस्तक भी है, जैसलमेर का कुंडा राज। जैसलमेर का कुंडा राज, ये इनकी पुस्तक भी है। और बात करें सागरमल गोपा की, तो सागरमल गोपा जो है वो मतलब कि राजद्रोह के आरोप में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार हुए थे और इन्हें मतलब कि जेल में रखा गया था। और लास्ट में मतलब कि अंत में इन्हें मतलब कि जला दिया गया था, सड़क पर जला दिया गया था। अगला प्रश्न 151वां प्रश्न। 151वां प्रश्न है हमारा, किस देशी रियासत ने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? कौन सी देशी रियासत थी जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे? तो आप लोग कमेंट कीजिए सबसे अंत में किसने हस्ताक्षर किए थे? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। तो किस सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली रियासत कौन सी थी? बीकानेर। बीकानेर का शासक कौन था? शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह शार्दुल सिंह था बीकानेर का शासक जिसने सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे। और सबसे अंत में धौलपुर रियासत ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर दिए थे। अगला प्रश्न 152वां प्रश्न। 152वां प्रश्न क्या है? सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? आपको ये याद रखना है कि सिरोही का राजस्थान में दो बार विलय हुआ। एकमात्र रियासत जिसका राजस्थान में दो बार विलय हुआ। तो राजस्थान में विलय कब हुआ? 1949, 1949, 1956, 1950। तो सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1956 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 1 नवंबर 1956 को मतलब कि 1956 को राजस्थान सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ। इस समय जो है वो मतलब कि सिरोही का जो अबू मेरवाड़ा वाला क्षेत्र था उसे मिला दिया गया था। सॉरी, अबू वाला क्षेत्र जो था उसे मिला दिया गया था। और अजमेर मेरवाड़ा को भी राजस्थान में मतलब मिलाया गया था। और सिरोंज वो मध्य प्रदेश को दे दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा, तो अगला प्रश्न है 153वां प्रश्न। 153वां प्रश्न है, तमीसो कांड का संबंध किस रियासत से था? तमीसो कांड का संबंध किस रियासत से था, इसकी बात करते हैं। इससे पहले आप बताओ तमीसो कांड जो है वो कब हुआ? ये आप कमेंट कीजिए, तमीसो कांड कब हुआ? करौली में, धौलपुर में, अलवर में, सीकर में। तो तमीसो कांड का संबंध किस रियासत से था? धौलपुर रियासत से। और धौलपुर का शासक इस समय कौन था? उदयभान सिंह। और उदयभान सिंह जो था शासक, उसी के आदेश पर मतलब कि गोलियां चलाई गई। और इस समय जो दो थे सेना मतलब कि जो भी छत्र सिंह और पंचम सिंह दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। छत्र सिंह और पंचम सिंह दोनों झंडा फहरा रहे थे। तो इन गोलियों में इनकी मृत्यु हो जाती है, छत्र सिंह और पंचम सिंह की। और ये कब हुआ? 1947 में हुआ। किस रियासत से संबंधित है? धौलपुर रियासत से। अगला प्रश्न हमारा 154वां प्रश्न। 154वां प्रश्न क्या है? भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जो भगत आंदोलन था वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? राजस्थान सेवा संघ, भोगीलाल पांड्या, भूरेलाल बया, गुरु गोविंद गिरी। तो भगत आंदोलन का संबंध किस रियासत मतलब कि किस क्षेत्र से था? यह तथा हमारे वागड़ क्षेत्र से, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से इसका संबंध था। और बात करें इसे मतलब कि प्रारंभ किसने किया? तो गुरु गोविंद गिरी द्वारा इसे प्रारंभ किया गया भगत आंदोलन को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो नेक्स्ट प्रश्न है 155वां प्रश्न। 155वां प्रश्न क्या है? तो पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किसने लिखा? जो पीड़ितों का पंछीड़ा गीत है वो किसके द्वारा लिखा गया? जय नारायण व्यास, नैनूराम शर्मा, विजय सिंह प्रतीक, शिवराज जोशी। तो पीड़ितों का पंछीड़ा गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो पीड़ितों का पंछीड़ा जो गीत था वो हमारे किसका था? जय नारायण व्यास का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जय नारायण व्यास का। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो बात करें उदयपुर में परोपकारिणी सभा की, तो परोपकार 1883 में स्थापना हुई।
1885 में हुई, 1880 में हुई, 1876 में हुई। तो पहले बात करते हैं कब हुई, इसके बाद बात करेंगे किसने की। दोनों की बात करेंगे। कब हुई तो 1883 में हुई। किसके द्वारा की गई? दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। तो दोनों प्रश्न हो गए, कब हुई और किसने की। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है हमारा 157वां प्रश्न। 155वां प्रश्न एक बार आप करेक्ट कर देख लेना, मतलब कि गूगल पे सर्च करके देख लेना। 155वां प्रश्न। बात करते हैं 157वें प्रश्न की। 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मतलब कि 1857 की क्रांति के समय मतलब कि भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट ईडन कौन था? ईडन, मैकमोहन, मॉरिसन, सोवर्स। तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो हो जाएगा मॉरिसन। मॉरिसन या जिसे क्या कहते हैं निक्सन। निक्सन या फिर मॉरिसन जो था वो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारे 158वां प्रश्न। 158वां प्रश्न क्या है? तो अजमेर की स्थापना कब हुई? जो अजमेर जो था उसकी स्थापना कब हुई? 1111 ईस्वी, 1122 ईस्वी, 1113 ईस्वी, 1144 ईस्वी। तो अजमेर की स्थापना कब की गई? 1113 ईस्वी में। 1113 ईस्वी में अजय राज द्वारा। अजय अजय राज द्वारा जिसकी स्थापना की गई? तो अजमेर की स्थापना की गई और अजय मेरू दुर्ग बनवाया गया। अजय मेरू दुर्ग बनवाया गया। और अजय राज जो था उसने अपनी पत्नी के नाम पर सिक्के चलवाए थे। अपनी पत्नी के नाम पर सिक्के चलवाए। यह प्रश्न भी पूछा गया है, अपनी पत्नी के नाम पर सिक्के चलवाए थे। सोमलवती इसकी पत्नी का नाम था। सोमलवती ये इसकी पत्नी का नाम था। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा 159वां प्रश्न। 159वां प्रश्न है कछवाहा राजवंश के संस्थापक थे। जो कछवाहा राजवंश था उसके संस्थापक कौन थे? जय सिंह, कोकिलदेव, दुल्हे राय, पारमल। तो कछवाहा राजवंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है? दुल्हे राय को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दुल्हे राय को कछवाहा राजवंश का संस्थापक, और इसने राजधानी बनाया था दौसा को। दौसा को इसने राजधानी बनाया था। और कोकिल देव जो था उसने अमेर को राजधानी बनाया था। अमेर को राजधानी किसने बनाया था? तो कोकिल देव ने बनाया था। और दौसा को राजधानी दुल्हे राय द्वारा बनाया गया था। और दुल्हे राय ने किनको पराजित करके यहाँ पर अधिकार किया? मीनाओं को। मीनाओं को पराजित किया था। मीनाओं को पराजित कर अधिकार किया था। अगला प्रश्न हमारा तो 160वां प्रश्न। 160वां प्रश्न क्या है? तो 160वां प्रश्न है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? राव मालदेव, अजीत सिंह, राव चंद्रसेन, जसवंत सिंह। तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा जो है वो किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन जो था उसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या फिर प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। अग्रगामी कहा जाता है। इसके अलावा अजीत सिंह जो था है उसको, अजीत सिंह को कान का कच्चा राजा कहते हैं। कान का कच्चा राजा कहा जाता है। इसके अलावा बात करें राव मालदेव तो 52 युद्धों का विजेता, 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। 161वां प्रश्न क्या है? तो 161 प्रश्न से बात करते हैं। तो 100 टापुओं या द्वीपों का शहर किस जिले को कहते हैं? यानी 100 टापुओं या द्वीपों का शहर किसे कहते हैं? 100 आइसलैंड सिटी। क्या कहा जाता है? 100 आइसलैंड सिटी। ये किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को, उदयपुर को, प्रतापगढ़ को, बांसवाड़ा को। तो 100 द्वीपों या 100 टापुओं का शहर किस जिले को कहा जाता है? तो ये हमारे आंसर करेक्ट हो जाएगा बांसवाड़ा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बांसवाड़ा को 100 आइसलैंड सिटी भी कहा जाता है। बाकी उदयपुर को आप सभी को पता है जिलों की नगरी कहा जाता है। जिलों की नगरी कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 162वां प्रश्न। 162वां प्रश्न क्या है? तो 162वां प्रश्न है हमारा जयसमंद झील के पूर्वी पठार को क्या कहते हैं? जो जयसमंद झील का पूर्वी पठार है उसको क्या कहा जाता है? घोराट का पठार, कोमट का पठार, लसाड़िया का पठार, ऊपरमाल का पठार। तो जयसमंद झील के जो पूर्व में पठार है उस पर मतलब कि जनजाति भी रहती है। कौन सी जनजाति रहती है उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। बात करते हैं कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार। तो जयसमंद झील के आसपास का कटा-पटा पठार, कटा-पटा पठार उसको क्या कहते हैं? तो उसे लसाड़िया का पठार कहते हैं। और बात करें यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति। और भील जनजाति में एक उदरिया पंथ चलता है। उदरिया
पंथ चलता है, जो सिर्फ जयसमंद झील के किनारे के मतलब कि भील जो रहते हैं उनमें ही चलता है। अगला प्रश्न, तो 163वां प्रश्न, 163वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है? खारी नदी, बाणगंगा नदी, बनास नदी, आयड़ नदी। तो खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी उद्गम होती है? तो बनास नदी का उद्गम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है, राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बात करें बाणगंगा नदी की, तो बाणगंगा नदी की बैराट पहाड़ियों से, बैराट पहाड़ियों से, और बैराट पहाड़ियों से कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड जिले में। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है 164वां प्रश्न। 164वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? यानी मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है? पिछोला झील, पुष्कर झील, अन्ना सागर झील, ताल छाबर झील। तो पिछोला झील तो हमारे उदयपुर में है, मीठे पानी की झील है, जिसको फतेह सागर झील से कौन सी झील जोड़ती है? स्वरूप सागर। जो पिछोला झील है, पिछोला झील और फतेह सागर झील, इन दोनों झीलों को मतलब कि बीच में कौन सी झील जोड़ती है? तो स्वरूप सागर, स्वरूप सागर जो झील है वो इनको जोड़ती हैं। पुष्कर झील हमारे अजमेर में है, अजमेर में स्थित है। अन्ना सागर झील भी हमारे अजमेर में है। बात करें ताल छापर झील की, ताल छापर झील चूरू में है, और ये खारे पानी की झील है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मीठे पानी की झील नहीं है, खारे पानी की झील है ताल छापर। अगला प्रश्न 165वां प्रश्न, 165वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना स्थान सुमेलित नहीं है? कौन सी सिंचाई परियोजना जो है उसका स्थान से सुमेलित नहीं है? बेतली, बारा, इंदिरा लिफ्ट, गंगानगर, मागली, जालोर, भीमलत, बूंदी। तो कौन सी सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा लिफ्ट। इंदिरा लिफ्ट जो है वो हाड़ौती क्षेत्र की है, हाड़ौती क्षेत्र की है, जबकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि गंगानगर में है। इंदिरा लिफ्ट परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है, चंबल नदी पर है, और ये भी हमारे सवाई माधोपुर साइड पर है, सवाई माधोपुर और बारा पर है। तो बाकी बेतली हमारे बारा में हो गई, मागली जलोर में है, भीमलत बूंदी में है, भीमलत जलप्रपात है। अगला प्रश्न हमारा, तो 166वां प्रश्न, 166वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? कौन से क्षेत्र की जलवायु बहुत ज़्यादा आर्द्र है? जैसलमेर, सिरोही, बीकानेर, बाड़मेर। तो जैसलमेर हमारे शुष्क क्षेत्र में आता है, और बाड़मेर और बीकानेर भी शुष्क क्षेत्र में आते हैं, ज़्यादातर शुष्क क्षेत्र में दोनों आते हैं। बाकी सिरोही, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सिरोही, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान सिरोही जो है वहाँ पर जलवायु बहुत आर्द्र रहती है। अगला प्रश्न 167वां प्रश्न, 167वां प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस क्षेत्र में वर्टी मृदा पाई जाती है? वर्टी सोल्स, वर्टी सोल्स जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? हाड़ौती का पठार, घग्गर का मैदान, लूनी बेसिन, शेखावटी। तो वर्टी मृदा जो है किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे हाड़ौती का पठार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाड़ौती के पठार में वर्टी सोइल्स पाई जाती है, वर्टी सोइल्स पाई जाती है। बाकी घग्गर का मैदान, लूनी बेसिन और शेखावटी, इनमें एंटी सोल्स पाई जाती है, एंटी सोल्स पाई जाती है। कौन सी? एंटी सोल्स। लूनी मैदान, घग्गर का मैदान, शेखावटी बेसिन, ये सभी जो है अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है, अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 168वां प्रश्न, 168वां प्रश्न क्या है, राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह क्या कहलाते हैं? राजस्थान में जो घास के मैदान और चारागाह होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बीड़, द्वार, बुग्याल, बंजर भूमि। चारागाह और मैदानों को क्या कहा जाता है? बीड़। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान में मैदान और चारागाह को बीड़ कहा जाता है। बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि जो कि शेखावटी प्रदेश में पाई जाती है, दोनों अलग अलग हैं। अगला प्रश्न 169वां प्रश्न, 169वां प्रश्न है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, बारा, बूंदी, करौली। तो जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? बारा में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारा में स्थित है। अगला प्रश्न 170वां प्रश्न, 170वां प्रश्न है, राजस्थान का छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? राजस्थान का छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी। तो छोटा नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को, झालावाड़ को किसके कारण कहा जाता है? संतरों की खेती के कारण, संतरों की खेती एवं अच्छी पैदावार के कारण इसे छोटा नागपुर कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा, कौन सा? छोटा नागपुर, झालावाड़। अगला प्रश्न, राजमहल टोक, राजमहल
टोंक जो है वो किसकी खान किस मतलब की से संबंधित है? सोना, पन्ना, चांदी, तांबड़ा। तो राजमहल टोंक किस खनिज की खान है? तो ये हो जाएगा तांबड़ा या फिर गार्नेट। तांबड़ा यहाँ पे जिसे कहते हैं गार्नेट, इसकी खान है। इसके अलावा कौन सी खान है? तो इसके अलावा सरवाड़, अजमेर, सरवाड़ अजमेर और राजमहल टोंक, दो प्रमुख खाने हैं। इनके इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों से, सरवाड़ अजमेर और राजमहल टोंक, तांबड़ा ओनली उत्पादक। अगला प्रश्न 172वां 172वां प्रश्न क्या है? गुलाब बाग किस शहर में स्थित है? गुलाब बाग जो है वो किस शहर में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो गुलाब बाग जो है वो किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? कहाँ पर है? उदयपुर में, उदयपुर में है। और किसके द्वारा निर्मित करवाया गया? सज्जन सिंह द्वारा, महाराजा सज्जन सिंह द्वारा। कब निर्मित करवाया गया? 1850 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 173वां प्रश्न। 173वां प्रश्न है, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई? राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन, राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1959, 1955, 1965, 1958। तो इसे क्या कहते हैं? आरएफसी। आरएफसी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1955 में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1955 में इसकी स्थापना हुई। 1951 के जो अधिनियम था सीएफसी का, सीएफसी का सेंट्रल मतलब कि सेंट्रल वित्त कॉरपोरेशन का जो अधिनियम था 1951 का, उसके तहत 1955 में राजस्थान वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। अगला प्रश्न 174वां प्रश्न। 174वां प्रश्न है, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी मुख्यालय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जो है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। तो राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय जो है उसका प्रमुख मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में, जयपुर में। और इसे कब बनाया गया? 2002 में, 2002 में बनाया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जयपुर में स्थित है उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है हमारा 175वां प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? राजस्थान के किस जिले से स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध था? जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर। तो निम्न में से कौन से जो जिले हैं जिनमें कौन सा जिला जो है जिससे स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध था? तो कौन सा हो जाएंगे? अजमेर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अजमेर से संबंध थे। यहाँ पर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, सत्यार्थ प्रकाश की रचना। और ये रचना किसके द्वारा की गई? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा यह रचना की गई, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई। अगला प्रश्न 176वां प्रश्न। 176वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है? राजस्थान जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार शिशु लिंगानुपात कितना था? 928, 888, 843, 943। तो शिशु लिंगानुपात कितना था? 888। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 888 जो था वो मतलब कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात था। बाकी 928 राजस्थान का लिंगानुपात था, राजस्थान का लिंगानुपात। ये किसका था? राजस्थान का। 943 ये किसका था? तो ये था भारत का, भारत का लिंगानुपात। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत और राजस्थान में अंतर कितना था? तो भारत और राजस्थान में 15 का अंतर था। अगला प्रश्न 177वां प्रश्न। 177वां प्रश्न है, गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? जो गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट है वो कहाँ पर अवस्थित है? बीकानेर, बाड़मेर, कोटा, चित्तौड़गढ़। तो गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? बाड़मेर में। और स्थान पूछ ले तो थम्बुली, ज़्यादातर थम्बुली पूछा जाता है, बाड़मेर कम पूछा जाता है, पर दोनों याद रखना है। थम्बुली में स्थित है, थम्बुली कहाँ पर है? बाड़मेर में। गीरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्लांट। अगला प्रश्न 178वां प्रश्न। 178वां प्रश्न है, मेहरानगढ़ में स्थित चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग, उसमें स्थित चामुंडा माता मंदिर है, चामुंडा माता मंदिर, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव कल्याणमल, दुर्गादास, अजीत सिंह, राव जोधा। तो चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? राव जोधा द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राव जोधा द्वारा जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न 179वां। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? रानी जी की बावड़ी जो है किस जिले में स्थित है? कोटा, जोधपुर, बूंदी, बारा। तो रानी जी की बावड़ी जो है किस जिले में स्थित है? जोधपुर में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है रानी जी की बावड़ी, मेहरानगढ़ दुर्ग में, दुर्ग में। और इसका निर्माण किसने किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था रामरस दे, रामरस दे। और रामरस दे कौन थी?
राव जोधा की पत्नी थी। राव जोधा की पत्नी थी। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न है 180वां। 180वां प्रश्न है, कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? जो कैला देवी है उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? सवाईमाधोपुर, अलवर, करौली, टोंक। तो कैला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? करौली में। त्रिकुट पर्वत पर्वत करौली में स्थित है कैला देवी मंदिर। अगला प्रश्न 181वां प्रश्न। 181वां प्रश्न है, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? जो संत मीठे शाह थे उनकी दरगाह कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़, रणथंभौर, कागरोन, मानगढ़। संत मीठे शाह की दरगाह जो है किस दुर्ग में अवस्थित है? गागरोन दुर्ग। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गागरोन दुर्ग में स्थित है, झालावाड़। झालावाड़ में। अगला प्रश्न 182वां प्रश्न। 182वां प्रश्न क्या है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जो त्रिपुरा सुंदरी माता है उनका मंदिर कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बाड़मेर, बालोतरा, बांसवाड़ा। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तलवाड़ा। तलवाड़ा कहाँ पर है? तलवाड़ा है हमारे बांसवाड़ा में। तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है त्रिपुरा सुंदरी माता का, सॉरी त्रिपुरा सुंदरी माता नहीं, तुर्तई माता का मंदिर है यहाँ पर। अगला प्रश्न, तुर्तई माता यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी। अगला प्रश्न 183वां प्रश्न। 183वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोक देवता और उनकी माता से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तेजा जी, राम प्यारी, ओगा जी, बाचल दे, बाबू जी, कमला दे, रामदेव जी, मैणाद जी। तो यहाँ इधर तो हो गए लोक देवता और इनके माता का नाम, माता का नाम। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? गोगा जी की बाचल दे थी, बाबू जी की कमला दे थी और रामदेव जी की मैणा दे थे। तीनों करेक्ट हैं। बात करें राम प्यारी, तो तेजा जी की राम कोरी थी। तेजा जी की माता का नाम राम कोरी था, न कि राम प्यारी था। अगला प्रश्न 184वां प्रश्न। 184वां प्रश्न। ज़्यादातर प्रश्न आपको लोक देवता में माता पिता, माता पिता, पत्नी और मंदिर, इनसे ही पूछे जाएंगे। ज़्यादातर इनसे ही पूछे जाएंगे किस मतलब कि क्षेत्र से उनका संबंध था, इनसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? संप्रदाय और प्रधान पीठ दी हुई है, कौन सा असम्मिलित है? अलख्या संप्रदाय बिलड़ा, निरंजनी संप्रदाय काडागांव, लालदासी संप्रदाय धौली ध्रुव, गुदड़ संप्रदाय दांतला। तो गुदड़ संप्रदाय दांतला शाहपुरा में है। कहाँ पर है? शाहपुरा में है। लालदासी संप्रदाय धौली ध्रुव में है। धौली ध्रुव कहाँ पर है? अलवर में। और निरंजनी संप्रदाय काडागांव बीकानेर, काडागांव बीकानेर में है। और अलख्या संप्रदाय ये कहाँ पर है? ये भी बीकानेर में, बिलाड़ा जोधपुर में नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अलख्या संप्रदाय। अगला प्रश्न 186वां प्रश्न। 186वां प्रश्न क्या है? वाल्लर नृत्य, मांदल नृत्य, लूर नृत्य, कूद नृत्य। वाल्लर, मांदल, लूर, कूद नृत्य किस जनजाति के नृत्य हैं? भील जनजाति, करासी जनजाति, सहरिया जनजाति, कंजर जनजाति। तो किस जनजाति के नृत्य हैं? वाल्लर, मांदल, लूर और कूद नृत्य। तो ये किसके हैं? गरासी जनजाति के। गरासी जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं वाल्लर, मांदल, लूर, कूद। तो गरासियों का घूमर भी कहा जाता है वाल्लर नृत्यों को। वाल्लर नृत्य जो है इसको गरासियों का घूमर कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है और नृत्य की बात करेंगे उसमें इसकी बात जरूर करेंगे। अगला प्रश्न 187वां प्रश्न। 187वां प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर धाम मेला, कैला देवी मेला, चीन माता मेला, डिग्गी मेला। तो आदिवासियों का कुंभ जो है किस मेले को कहा जाता है? बेणेश्वर धाम मेला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बेणेश्वर धाम मेला, नवा टापुरा, डूंगरपुर। बेणेश्वर धाम मेला, नवा टापुरा, डूंगरपुर को मतलब कि आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न 188वां प्रश्न। 188वां प्रश्न, किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? कौन सा हिंदू माह है जिसमें गणगौर त्योहार मनाया जाता है? चैत्र माह, वैशाख माह, फाल्गुन माह, श्रावण माह। तो कौन सा हिंदू माह है जिसमें गणगौर त्योहार मनाया जाता है? चैत्र माह में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, चैत्र माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। और राजस्थान में त्योहारों का अंत, राजस्थान में त्योहारों का अंत, राजस्थान में त्योहारों का अंत गणगौर से ही माना जाता है। अगला प्रश्न 189वां प्रश्न। 189वां प्रश्न है, हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हथकरघा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ब्यावर, मांगरोल, सांगानेर, टोंक। तो हथकरघा उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हो जाएगा मांगरोल बारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मांगरोल बारा जो है वो हथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 190वां प्रश्न। 190वां प्रश्न है, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक।
तो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कथक। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कथक जो है वो जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है।